मेयर साहब आए थे, एसएमसी कमिश्नर थे 2006 में जब बाढ़ आई थी। हमारा बेसमेंट का शॉप था, बाहर 8 फीट पानी था, अंदर 18 फीट पानी था, तो सारा कुछ खत्म हो गया। ये ना भाई, ये लोग बिल्डिंग नहीं करते, तो उन्होंने दीपावली के टाइम पे 7 दिन हमारे यहाँ पे 4 ऑफिसर बिठाए। इतना अच्छा क्राउड था कि पूरे मार्केट हमारे से परेशान हो गए। वो 27-28 साल पहले वहाँ से एक आदमी को लेके आए कि 3 घंटे तक उन्होंने हमारी पूरी दुकान को चेक करने के बाद नमस्कार, मेरा नाम है समीर देसाई एंड आई एम द डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ द फ्रेंचाइज इनसाइडर। द फ्रेंचाइज इनसाइडर इंडिया की एक लीडिंग फ्रेंचाइज एडवाइजरी कंपनी है एंड वी हैव हेल्प मोर देन 400 मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस उनका बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट और डेवलप एंड एक्सपांड करने के लिए। आज का ज़माना बहुत ही फास्ट चल रहा है और आज के फास्ट ज़माने में हमें आदत पड़ चुकी है फास्ट फूड की। ज़्यादातर हम देखेंगे फास्ट फूड में हम जो भी फूड खाते हैं वो ओरिजिनली वेस्टर्न फूड है, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविचेस हो गए, रैप हो गया। ये ज़्यादातर सारे फूड्स हैं विच आर नॉट इंडियन ओरिजिन। पर क्या आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा फास्ट फूड है जो हम सालों से खा रहे हैं, बिफोर इवन दिस फास्ट फूड केम टू इंडिया। सालों से खाते आए हैं हम, इनफैक्ट उसको बहुत पसंद करते हैं, आज भी खा रहे हैं और फ्यूचर में भी खाएंगे। विच आई वुड से इट्स नॉट जस्ट अ फास्ट फूड, इट इज़ एन इंडियन फास्ट फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड विच वी ऑल लव। येस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट अपना ही चाट, पानीपुरी, भेलपुरी। तो सूरत के जो पायोनियर हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक नया रूप दिया, नया आयाम दिया, ऐसे पायोनियर ब्रांड आई एम श्योर आप अब तक जान चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गणगौर, जो 25 साल पुराना ब्रांड है। उनके फाउंडर्स प्रदीप भाई और महेश भाई बियानी आज हमारे साथ हैं, हमारे गेस्ट के तौर पे। तो नमस्कार, राम राम महेश भाई एंड प्रदीप भाई, आपका स्वागत है हमारे शो द फ्रेंचाइज इनसाइडर पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? तो सबसे पहली चीज़ तो सालों से, मैं आज 25 साल से आपका चल रहा है तो मैं आपका कस्टमर तो डेफिनेटली हूँ ही, और आपकी सारी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है। आपकी पानी पूरी तो आई लव इट एंड आपसे रूबरू होने का भी बहुत बार मौका मिल चुका है, बट आई एम लकी टू हैव यू कि आज पहली बार आप हमारे शो में आए हैं, हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आप भी पहली बार किसी शो में इस तरह से रूबरू अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए आ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका गणगौर के बारे में तो डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे, उसकी जर्नी के बारे में, बट कुछ बताइए आपके बारे में कि आप कहाँ से आपने इस चीज़ को शुरू किया था, आपका उसके पहले का बैकग्राउंड क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ओवरऑल आपका गणगौर का जर्नी के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमको आपके इस शो में बुलाने के लिए। हमारी स्टार्ट जर्नी होती है राजस्थान से, क्योंकि मैं कॉलेज करने के बाद सीधा यहीं सूरत ही आ गया था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था वहाँ राजस्थान में शुगर का। 1985 में मैं यहाँ सूरत आया और उसके बाद सीधे हम टेक्सटाइल में जुड़े, क्योंकि उस टाइम टेक्सटाइल ही चलता था। और 1999 में प्रदीप भाई आए, हम दोनों टेक्सटाइल में थे, लेकिन उसके साथ साथ हमको ऐसा लगा कि अपने कुछ अलग लाइन एक और होनी चाहिए, और उसी लिए हमने इसको इस फील्ड में आने की सोची। और 1995 में हमने फर्स्ट आउटलेट हमारा स्वीट का स्टार्ट किया। जो उसके बाद जो 99 में भटार में किया था आपने? हाँ, सबसे पहले हमने भटार में स्टार्ट किया और उसके बाद घुड़दौड़ पे हमने स्टार्ट किया 1999 में। रंगीला पार्क में आपने कुछ शुरू किया था पहले, और रंगीला पार्क जहाँ आज छोटी सी दुकान थी, 120 फीट की दुकान के अंदर हमने स्टार्ट किया। इतना अच्छा क्राउड था कि पूरे मार्केट हमारे से परेशान हो गए। तो हमको लास्ट में 2 महीने बाद वो जगह
रेंटेड थी इसलिए खाली करनी पड़ी। 2 महीने में आपको खाली 2 महीने में खाली करनी पड़ी। अब हमको लगा हम इस एरिया में जाए रुकेंगे, तो हमने फिर ये जो अभी एग्जिस्टिंग हमारी शॉप है वहाँ हमने स्टार्ट, वो जगह भी का उसका भी एक अलग फिक्चर थी। जो बिल्डर था वो रेंट पे देने को तैयार ही नहीं था, तो भी बहुत कोशिश करने के बाद हमको एक स्टार्ट मिला, वहाँ से किसी के थ्रू हमको वो जगह किराए पे मिली और हमने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करी। लोगों की जर्नी मतलब स्टोरी ऐसी होती है कि वो दुकान नहीं चलती, वो बंद कर देते हैं, पर आपकी तो स्टोरी अलग है कि आपने जो चालू करी इतनी चल गई कि आजू बाजू वाले परेशान हो गए फुटफॉल की वजह से और उन्होंने आपसे खाली करवाया। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो कम से कम भी 4 से 5 हज़ार आदमी हमारे काउंटर पे थे और 120 फीट की दुकान थी हमारी। और उस पीरियड के अंदर हमको लगा कि हम तो अभी एक नया जगह में आ गए, हमको जगह छोड़नी नहीं थी, तो हमने यहाँ स्टार्ट करी, उसी के सामने आपने वापस उसकी जगह स्टार्ट ली किया। और स्टार्ट करी थी। और आई थिंक वही जगह पे आज आप बहुत बड़ा सेटअप चला रहे हैं। शायद उस टाइम तो आपने बहुत छोटा सा outlet एक था। छोटा आउटलेट हमने स्टार्ट किया था, वो भी रेंटेड। उसके बाद 6 महीने बाद हमने दूसरा शॉप लिया, उसके बाद तीसरा लिया, और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। प्रोडक्ट लाइन भी हमारे पास केवल 5 ही आइटम का था। अच्छा, 5 ही आइटम से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और उसके बाद हम आज 250 आइटम के साथ रन कर रहे हैं। तो कौन कौन से आइटम थी जब आपने वो शुरू किया था? हमारे पास उस टाइम समोसा, कचौरी, जलेबी और कुल्फ़ी 4 ही, और एक आइटम टिक्की, आलू टिक्की हमने स्टार्ट करी थी। तो आपकी जर्नी उन सिर्फ 5 प्रोडक्ट से चालू हो के आज आप इतना बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर पाए हैं। ये तो सब हमारे पिताजी की ही प्रेरणा थी, क्योंकि जिस बिजनेस से वो जुड़े हुए थे वो कस्टमर से डायरेक्ट बिजनेस था। उन्हीं की ही ऐसी प्रेरणा थी कि अपन को वही काम करना है जो कस्टमर के साथ जोड़ सके, बराबर। और उनके साथ उनको अपनी एक फीलिंग उनको दे सके, और उनकी फीलिंग अपन ले सके। तो आपने तो मेरा अगला सवाल का जवाब वैसे ही दे दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी वही था कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। आई एम रियली मतलब अप्रिशिएट कि आपने बताया कि आपके पिताजी से आपको उस चीज़ की प्रेरणा मिली थी। और प्रदीप भाई, दूसरे ऐसे क्या आपके हिसाब से कोई चीज़ें थी या रीज़न थे? एक तो आपके पिताजी का सपोर्ट भी था और प्रेरणा भी थी। नहीं, इस दुकान को चालू करने में मेरे जयपुर वाले जिया जी का बहुत बड़ा हाथ था। वो हमारे गॉड फादर की तरह हमारे काम आते थे। उन्होंने ये दुकान दिलाने में उनका सबसे बड़ा रोल था। और ये दुकान हमने 13 जनवरी मलमास के अंदर स्टार्ट किया। जो कोई भी स्टार्ट नहीं करता उस डेट पे हमने स्टार्ट किया, बिना पूजा के स्टार्ट किया। लोग बात कहते हैं मलमास में कोई नया काम नहीं स्टार्ट करना, कम उड़ता बोलते हैं। कम उड़ता। हम उसको उसके अंदर स्टार्ट किया। और आज ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया काम हमने मेहनत करके उसको सेट किया। इसमें सूरत वासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने हमको बहुत अच्छा प्रेम दिया, प्यार दिया। इसी वजह से आज हम इस समय तक पहुंच सके। और तब से लेके अभी आपकी जो छोटी सी शॉप थी, आपने पूरा एक बड़ा सेटअप आपने एक दुकान से हमने 3 दुकानें तैयार की। वो धीरे धीरे ही तैयार हुई, लेकिन बहुत अच्छी तरह हमने तैयार किया। सही बात है। तो कहते हैं कि कोई भी बिजनेस मतलब रिस्क, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। और रिस्क जहाँ होता है वहाँ हर तरह की चैलेंजेस भी आती हैं। तो 25 साल की इस जर्नी में आपको भी बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए और उसको आपने कैसे ओवरकम किया, उसके बारे में कुछ शेयर करिए। चैलेंज तो सूरत में खूब सारे आए, और ये बिजनेस बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल नया था, तो हमको चैलेंज आता तो मज़ा भी आता था, और नया काम करने की, नया चैलेंज लेने की इच्छा भी होती थी। यहाँ सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने आया था 2006 में, जब बाढ़ आई थी। हमारा बेसमेंट का शॉप था, बाहर 8 फीट पानी था, अंदर 18 फीट पानी था, तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। खत्म। लेकिन दूसरे दिन हमको ऐसा लगा कि हम वापस लाइव में हैं,
क्योंकि जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमको कवरेज करके बाहर में जब हम बर्तन क्लीन कर रहे थे तो वो कवरेज करके गए, कल यहाँ इतना रश था, आज ये बर्तन साफ कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक हमको लगा कि अपन इस सूरत में आए हैं, तो ये जो पेपर वाले भी हमको कवर कर रहे हैं इस मौके पे, तो बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ ऐसा। और उसके बाद हमने फिर वापस 2 साल बाद 3 साल बाद फिर बाढ़ आई, फिर हमारा नुकसान हुआ। लेकिन ये प्रेरणा सूरत के पानी में ही है। ताप्ती का कोई पानी ऐसा है, ताप्ती में आगा कि उसके अंदर आदमी स्ट्रगल करना सीख ही जाता है। डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम थी, कभी पुलिस वालों की प्रॉब्लम थी। एक बार तो मेरे को ध्यान है कि 3 घंटे तक लगातार हमारी दुकान की पूरी तरह से चेक हुआ, क्योंकि पूरा एसएमसी डिपार्टमेंट हमारे शॉप के बाहर खड़ा था। और दोपहर में एकदम क्राउड के टाइम पे पूरी दुकान को हमने बंद कर दिया और पूरी दुकान को चेक किया। बोला आपकी कंप्लेंट है। बोले और मेयर तक आए थे उस टाइम पे कुछ? हाँ, मेयर साहब आए थे, एसएमसी कमिश्नर थे, कारपोरेटर थे, और डिपार्टमेंट तो पूरा था ही। अब हमको सबसे बड़ी खुशी तो ये बात की है कि 3 घंटे तक उन्होंने हमारी पूरी दुकान को चेक करने के बाद वो 3 घंटे बाद बोले कि आप दुकान खोल सकते हो, आपके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमको ये लगा कि हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है काम करने की और क्वालिटी देने की। सूरत में जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि यहाँ का जो फूड टेस्ट, यहाँ का फूड टेस्ट था एक मीठा। हम लोग जो बनाना जानते थे या हमारे मन में जो विचार था वो ऐसा था कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनावे, सूरत वाले को ऐसा प्रोडक्ट खिलाए कि जो अपने से जुड़ा हुआ हो। यहाँ आए हुए हजारों आदमी जो सूरत के अंदर आए हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, उन सब की एक प्रोडक्ट हम दुकान पे लेके आ रहे। हमने विचार वही किया था और उसी पे हमने काम चालू किया। और आज 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट करने के बाद हमारे पास बंगाल के प्रोडक्ट भी है, राजस्थान के प्रोडक्ट भी है, यूपी के प्रोडक्ट भी है, बिहार के प्रोडक्ट भी है। मैं ये बोल सकता हूँ कि एक साउथ का प्रोडक्ट भी है। पूरा एक फूड मॉल जैसा हमारे पास है। और उस क्वालिटी, हाइजेनिक और इस टेस्ट जिसके लिए हम खुद लगते हैं, जो हम खा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, वही हम कस्टमरों को खिलाना पसंद करते हैं। ये हमारा एक मोटो था शुरू से ही कि मैं यदि खा सकता हूँ और टेस्ट के साथ खा सकता हूँ, वही मैं मेरे कस्टमर को खिलाऊं। बरोबर, सही बात है। मतलब आपने हमेशा से क्वालिटी चीज़ों पे ध्यान दिया है, अच्छी और नई चीज़ें देने के बारे में आपने ध्यान दिया है। तो भी मतलब बाकी अपने आप में वो एक बड़ा चैलेंज होता है कि कहीं पे कुछ चीज़ों के अगेंस्ट जाके आप नई चीज़ ट्राई करना चाहें और फिर भी इसको एक्सेप्टेंस मिलना। और जैसे आपने अभी बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपके यहाँ आ गया था, मतलब कमिश्नर से लेकर मेयर तक खड़ा है, और 3 घंटा अगर वो पूरा चेक करने के बाद वो आपको क्लीन चिट मिल रही है कि वहाँ बाकी चाहते तो वो आपको 10 चैलेंज वहाँ के दे सकते थे और आपका दुकान भी सील कर सकते थे, पर फिर भी उनको क्लीन चिट मिला जब कंप्लेन होने के बावजूद। मतलब दे वर सेटिस्फाइड, और आप उस समय भी इस लेवल का क्वालिटी देते थे। इसमें हमको प्राउड है आज भी कि हम वो चीज़ देते हैं। ऐसे ही जीएसटी का भी मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ। अच्छा, वेट था उस टाइम, तो वेट वाले हमारे पास क्या कि इतना जो कस्टमर का फ्लो होता था कि है ना, हम उनको प्लास्टिक के टोकन इशू करते थे। तो किसी ने ऐसे कंप्लेंट किया होगा, पता नहीं, कि है ना भाई ये लोग बिलिंग नहीं करते। तो उन्होंने दीपावली के टाइम पे 7 दिन हमारे यहाँ पे 4 ऑफिसर बिठाए और खुद कमिश्नर जो वेट के कमिश्नर थे वो लगातार उनकी विजिट चेक करते थे। और आज भी मेरे को ध्यान है कि वो 7 दिन बाद हमको ये बोल के गए कि आप जैसे काम कर रहे हो करो, बिलिंग हमारा। और क्योंकि टैक्सेशन हमारा जो इस महीने में जाता है नेक्स्ट मंथ ज़्यादा ही जाता था, तो हम उसमें बहुत साउंड थे, लेकिन वो सामने शो नहीं होता था, हमारे पास सोर्स नहीं थे। फिर उसको हमने कंप्यूटर टोकन पे कन्वर्ट किया। हमारे यहाँ चैलेंज थे कि हमारी 6 फीट की हाइट है, उसके अंदर इंडक्शन यूज करने वाला सूरत में सबसे पहला मैं ही हूँ। टेक्नोलॉजी लाकर क्वालिटी देना, एनवायरनमेंट को क्लीन करना,
लेबर को, हर लेबर को हमने छोटे से बड़ा किया है। बरोबर। ये सब चीज़, क्योंकि हम कोई सेफ नहीं थे, हमारे पास कोई सेफ आए नहीं है। ये हमारी जर्नी के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं बनी कि आज मेरे को बताते हुए भी आनंद आता है कि हम लोग दोनों भाई मिलके ये छोटा वाला जो है ना, काउंटर पे 6-6 बड़ा गोल्डन घंटे लगातार खड़े रहता था वहाँ। टोकन डिलीवरी करने का है, कस्टमर को, एक एक कस्टमर इनको जानता है, वो एक कस्टमर को जानता है। तो ये जो रिलेशनशिप हमारे यहाँ डेवलप हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारा टेस्ट। बरोबर। पानी पूरी, मैं एग्जांपल दूं, पानी पूरी, आज मेरे वहाँ डॉक्टर्स की एंट्री, इतनी अच्छी एंट्री होती थी, वो बोलते हम पानी पूरी खाना चाहते हैं लेकिन लोरी पे जाके खाना नहीं पसंद करते, क्यों, हाइजेनिक नहीं मिलता। तो सबसे पहले सूरत में पानी पूरी मिनरल वाटर में स्टार्ट करने वाला मैं था, गणगौर थी, बरोबर। जिसने डॉक्टर्स की एक एंट्री को, जो भी अच्छे फूड खाना पसंद करते हैं उनको वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मिनरल वाटर में पानी पूरी देने वाले पहले आप ही थे। बहुत सारी प्रोडक्ट, कुल्फ़ी हमारा, ऐसे इस कुल्फ़ी में हम इतना ब्रांडिंग किया है बाज़ार में जाके, ये आगे बताएगा आपको। बरोबर है। तो ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस हैं जिसको आपने ओवरकम किया। मतलब शायद मुझे तो अभी लग रहा है कि आपसे बात करके कि ये तो कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब जिसमें से आप बाहर आए, नई चीज़ें देने के बावजूद क्यों कहीं ना कहीं आपने अपनी एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने क्वालिटी पे हमेशा ध्यान रखा। तो उसी ने आपको एक एनर्जी दी, आपको एक सपोर्ट दिया कि इतनी तकलीफ होने के बावजूद आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें से बाहर आ सके और आज भी लोगों का प्यार आपको मिल रहा है। महेश भाई ने बताया, वैसे कुल्फ़ी के बारे में कुछ बता रहे थे, वो भी एक यादगार जर्नी है, उसमें भी कुछ आपको काफ़ी नई चीज़ें आपने कुछ करी थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कुल्फी एक हमारे सीकर की बहुत बड़ी आइटम है ये, वहाँ पे मतलब बहुत नाम से चलती है। तो एक बार ऐसे ही मैंने बाबूजी को बोला, मेरे पिताजी को, कि भाई आप वहाँ का कुल्फ़ी का कोई अच्छा सा आदमी यहाँ लेके आओ। तो वो 27-28 साल पहले वहाँ से एक आदमी को लेके आए। वहाँ से हमने कुल्फ़ी का काम स्टार्ट किया। गणगौर की एक ब्रांड ये कुल्फ़ी के नाम से भी बहुत फेमस है, क्योंकि कुल्फ़ी हमारी जो है ना, उसकी क्वालिटी एकदम डिफरेंट है। और कुल्फ़ी को चलाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, मतलब बहुत सारे एग्जीबिशन भी किए हैं, बहुत सारे, इसके लिए हमने पेपर में भी बहुत सारे एड भी दिए कि भाई आप किसी बच्चे को जन्मदिन हो तो उनको लेके आओ, हम आपको कुल्फ़ी फ्री खिलाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे हमने काम किए हैं। बाकी कुल्फ़ी की क्वालिटी हमने जो मेंटेन की है ना, वो आज 40 कम से कम 30 साल से हमने उस कुल्फ़ी को मेंटेन करके रखे। लोगों के एक एक आदमी के मुंह पे हमारी कुल्फ़ी का काम सेट हो रखा है। दूसरा, हमारे इस काम के अंदर हमारे माताजी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हमको हर जगह पल पल पे हमको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब ये दुकान हमने स्टार्ट की ना, हम बहुत छोटे थे, हमको इतना अनुभव नहीं था इस काम को चलाने का, लेकिन उनका हमको बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उन्होंने हर जगह हमारे को मदद की, और आज जो भी है ना, हम हमारी माताजी और पिताजी की बदौलत इस पोजीशन में पहुँचे। जैसे आपने बताया कि रंगीला पार्क में आपने शुरू किया था 2 महीने के लिए और रंगीला आपको शिफ्ट पार्क में करना हमारी पड़ा। दुकान की पोजीशन ये ऐसी थी कि कोई भी कस्टमर आता था ना, तो वो आते ही पहले बोलता, अब हमारे लिए 10 समोसे पैक करके रेडी रखो, पैसा एडवांस रखो। हमारे पास माल, कोई भी माल रुकता नहीं था, मतलब माल तैयार नहीं होता उसके पहले तो पूरा का पूरा माल मेरा बुक हो जाता था। और वहाँ पे ऐसी परिस्थिति होगी कि पूरे मार्केट के अंदर जितने कस्टमर नहीं थे ना, उससे ज़्यादा कस्टमर मेरी दुकान पे थे। तो मार्केट वाले हमारे से इतने परेशान हो गए कि इतनी भीड़ हो गई कि कस्टमर केवल आपकी दुकान पे दिखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से हमारे को दुकान को छोड़ने पे मजबूर कर दिया। इसका हमारे पिताजी को भी बहुत बड़ा धक्का लगा। इसकी वजह से उनका थोड़ा तबीयत भी उनकी बिगड़ गई। इसकी वजह से हमारे पिताजी भी 1 महीने बाद में हमको छोड़ के चले गए। उसके बाद में हमने, मतलब हमारे दिमाग में होगा कि हमको काम यहीं करना है, गुरुद्वारा रोड पे ही काम करना है। तो इस काम के लिए हमारे जिया जी जयपुर, जिया जी ने किसी ऑफिसर से बात करके हमको यहाँ का एक दुकान दिलाया। जो बिल्डर किसी को भी रेंटल नहीं देता था, उसने हमको ये रेंट पे दुकान दी, और वो दुकान पे मेहनत करके आज हम लोग इस पोजीशन में पहुँचे। उस समय हमने सिर्फ 3 से 4 आइटम स्टार्ट किए थे,
हमारी ड्यूटी उस समय लगभग मैं 15-15 घंटे कैश काउंटर पे बैठा रहता था। 15 घंटे? 15 घंटा, सवेरे 6 बजे आता था, रात को लगभग 10-11 बजे तक मैं ड्यूटी पे रहता था। और आई थिंक तब तो बैठने की भी जगह बैठने नहीं का थी। जगह नहीं था, मैं पूरे खुद टाइम देखा खड़ा है। ही रहना था और कस्टमर के लिए भी बैठने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन कस्टमर हमारे आइटम को बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से आज हमको इस बात का सबसे बड़ा गर्व इसी बात का कि हमने बहुत अच्छी चीज़ खिलाई और लोगों ने खूब सराहा है। सही में मतलब आपने कुछ बहुत ही नया चीज़ और ऐसे संघर्ष वाले पीरियड में आप उसको लेके आए। बाकी शायद आपकी जगह कोई और होता तो वो 2 महीने के स्टेज में अब तक वो छोड़ दिया होता हिम्मत, पर आपने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया। और जैसे आपने बताया कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी नहीं था, आप 15-15 घंटे खड़ा रह के आपने इसको और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आपने दिया है। आज हमारा जो बिल्डिंग है ना, उसका नाम भी मतलब रॉयल पैलेस के नाम से कोई भी नहीं जानता है, गणगौर के नाम से जानता है। लोग बात करते हैं कि ना कहाँ जाना, तो बोला गणगौर पे जाना, तो लोग बात गणगौर के हिसाब से वहाँ रॉयल पैलेस में लेके आया। तो मुझे खुद को भी पता नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है। अपने को खाली गणगौर में ध्यान रहता है क्योंकि वो एक जगह लैंडमार्क बन चुका है अभी हाँ जी। सालों से। तो गणगौर नाम कैसे आपने रखा? क्योंकि मुझे तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है, पर हमारी काफ़ी ऑडियंस है जिसको पता नहीं होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। गणगौर वैसे हम मारवाड़ी लोग हैं, तो हमारे यहाँ पे गणगौर एक फेस्टिवल होता है जिसमें पार्वती मैया की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ गुजरात में गौरी व्रत होता है, हाँ, अलोना व्रत होता है। अलोना व्रत होता है, उसमें वो पार्वती मैया की पूजा करते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो हमारे पिताजी को ये था मन में कि कोई अपन दुकान का नाम ऐसा रखे जिसको किसी को बताना नहीं पड़े, ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ हो। और वो उन्हीं की इच्छा थी कि ये नाम हमने गणगौर रखा, और है भी बहुत सुंदर। और मैं बोल सकता हूँ एक देवी का नाम है, हमारे इष्ट भी है। सही बात है, सही बात है। तो इस सफ़र के दौरान आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सही चैलेंजेस फेस करी, उसमें से भी आप बाहर आए, आप टिके रहे और आज की तारीख में आप अराउंड कुछ 12 आउटलेट्स आपके रन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। ऐसी सफलता वाली ऐसी कुछ मोमेंट, सफलता वाली माइलस्टोन्स जिसे याद करके आपको बहुत अच्छा महसूस होता है या गर्व महसूस होता है, उसके बारे में कुछ प्रदीप भाई, महेश भाई बताइए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं, शायद पूरे मेरे को याद भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले जब हमारे पास इतनी कॉल्स आती थी, फ्रेंचाइजी करो हमारे यहाँ, हम आपको ये सब फैसिलिटी देते हैं, आपको ये शॉप देते हैं, एंकर शॉप देते हैं, कुछ किराया नहीं लेंगे, आप केवल आ जाओ। उसके बाद हमने इसलिए कॉपी नहीं कर पा रहे थे कि हमको लगा कि हम बाहर जाएं, कस्टमर मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंचाइजी मैंने बारडोली दी। आज भी मेरे को याद है कि मैंने उस जो फ्रेंचाइजी ओनर था हमारा, उसको बोला कि आपके यहाँ 10,000 रुपये से ज़्यादा सेल नहीं आ सकती। तो वेरी फर्स्ट डे मेरे पास बस उस जगह के अंदर 70,000 का सेल था। तो मेरे को लगा है कि आज 40 किलोमीटर बाद में भी, दूर भी मेरे को लोग जानते हैं और प्रोडक्ट को उन्होंने इस तरह से कैश किया है। तो मेरा तो जोश बढ़ गया। मेरे को बोला हम तो और जगह जाएंगे। ये बहुत बड़ी जर्नी की स्टार्ट वहाँ से हुई मेरी, और बिना कोई तैयारी के। और ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि हमारे खुद को भी आनंद आया। कस्टमर, वहाँ के लोग जो यहाँ रोजाना आते थे, वो आज इतने खुश हो गए कि ना, हमको लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम है, हमारी स्टार्ट हो गई काम। ऐसी बहुत सारी मतलब सक्सेस स्टोरीज आपके जर्नी में क्रिएट हुई है। सक्सेस स्टोरी का मैं तो इससे मानता हूँ कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं, इवन ये भाई मेरा छोड़ा वो यूरोप गए तो वहाँ भी इसको बोले कि गणगौर हम जानते हैं। और जब ट्रेन में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, तो भी लोग बोलते हैं कि गणगौर तो हम जानते हैं। तो और वहाँ खाना खाया है, तो हमको लगा है कि भाई लोग हमको जाने लगे, इससे ज़्यादा सक्सेस स्टोरी क्या हो सकती है। और जब बाहर हमारे कस्टमर आते हैं और ये हम जब खड़े रहते तो बोलते हैं कि हम 22 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आपके पास आ रहे हैं, आपका वही टेस्ट है, वही चीज़ है। तो हमको लगा कि इससे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिल सकता। आप कुछ भी खाओ और आपका चेहरा हमको एक आपके जो बॉडी लैंग्वेज बताता है,
उसको है ना हम कैच करते हैं। आपका चेहरा हमको इम्प्रेस करता है कि रियल में इनको अच्छा लगा, और वो सामने हमको नज़र आता है। तो ऐसे ज़्यादा सक्सेस हम क्या बोल सकते हैं। बाकी तो पैसा तो सभी के पास आता है, लेकिन जो गुडविल सूरत वालों ने हमको दी है, जो प्रेम दिया है, वो लाजवाब था। एक सबसे बड़ी बात कि सूरत के अंदर जो टेस्ट था वो मीठा था, उसके अंदर हमने इतना तीखा ला के ये काम किया, लोगों ने अप्रिसिएट किया। सबसे बड़ी बात वो थी कि भाई ये सूरत वाले तीखा भी खाते हैं। मेरे को आश्चर्य हुआ, लोग मेरे को बोलते थे कि सूरत वाले तीखा खाते ही नहीं है। तो मैं बोला मेरे को ये बनाना आता है, मैं ये खिलाऊंगा। ये आज भी मेरे को ध्यान था, बहुत सारे मेरे को बोलते थे कि ना आप तीखा कैसे बना रहे हो इतना। मतलब मेरे को ये आता है, मैं ये खिलाऊंगा और अच्छी तरह से खिलाऊंगा। और मैंने खिलाया भी और लोगों ने खाया भी। दोनों बात थी। मतलब आप तो ट्रेंड चेंज करने वाले बन गया है, मैं ऐसा बोलूँगा। ट्रेंड सेटर होते हैं, बट आप तो एक ट्रेंड चल रहा था उसके अलग चीज़ करा, बट क्योंकि आपने शायद अपनी अगेन एथिक्स और क्वालिटी पे ध्यान दिया, तो वही चीज़ आपको मोटो हमारा हमेशा यही रहा, जो भी प्रोडक्ट दे प्योर दे, हाइजेनिक दे, अच्छे एनवायरनमेंट में दे। हमारे पास रुकने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों का एक प्रेम था कि लोग खड़े खड़े भी खा के जाते थे और हमको बोल के जाते थे आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो ये सबसे बड़ी बात थी। सही बात है। मतलब आपके पास सक्सेस स्टोरी की भरमार पड़ी है, पर सबसे ज़्यादा जैसे आपने बताया, यू फील मोर सेटिस्फाइड कि लोग आपको जो प्यार दे रहे हैं, लोग आपको जो हर जगह जानते हैं, और साथ ही साथ आपकी चीज़ें खा के जो संतुष्टि उनके अंदर आप देख रहे हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा सफलता की निशानी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जो प्रोडक्ट आज 20 साल पहले बनाया है, उसको वो प्रोडक्ट का टेस्ट मैंने आज भी वैसा ही रखा है। ये फूड बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी गुडविल यही होती है कि जो प्रोडक्ट के अंदर एक सेम टेस्ट देने का, उसका मेंटेन रखने का जो काम है ना, वो बहुत टफ होता है। लेबर चेंज होती है, स्टाफ चेंज होता है, ओनर्स बदल जाते हैं, क्वालिटी बदल जाती है बाज़ार से आने वाली। हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ये है कि हमारी 80% प्रोडक्ट इन हाउस है। पनीर मैं खुद बनाता हूँ, रबड़ी खुद बनाता हूँ, दही खुद जमाता हूँ, और इवन हर एक तरह की जो नमकीन, काफ़ी कुछ नमकीन है, पानी पूरी भी हम खुद बनाते थे। उसके बाद हमने बाहर, क्योंकि बहुत सारी पानी पूरी हाँ खुद बनाते थे। जहाँ आज हमारा नीचे ऑफिस है, वहाँ हम पानी पूरी बनाते थे, और 10-10 आदमी लग के पानी पूरी बनते थे, और एक एक पूरी पे हमारा अच्छा सींग तेल यूज करते थे। ऐसा जो बाज़ार में कभी कभी वीडियो देखते हैं कि ऐसा पानी पूरी आपको खिलाया जाता है, तो हमको आश्चर्य होता है कि लोग कैसे खा लेते होंगे, क्योंकि जो पानी पूरी मैं खुद बनाता हूँ। तो मैं आज बोल सकता हूँ चैलेंज के साथ, जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ वो प्योर है 100%। जो मैं खा सकता हूँ वो मैं आपको खिलाऊंगा। मतलब जो खुद खा रहे हैं वही आप खिला रहे हैं। मैं खा सकता हूँ वही खिला सकता हूँ। सही बात है, सही बात है एकदम। आपकी जर्नी में 12 आउटलेट पे आप पहुँचे हैं, और जिसमें ज़्यादातर आपके फ्रेंचाइजी आउटलेट हैं, तो आपका फ्रेंचाइजी का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहला सवाल तो ये कि आज की तारीख में जितने नए बिजनेसेस हैं, जिनको अपने सेट बिजनेस को फ्रेंचाइजी पर लेकर जाना है, वो कोई भी हो सकता है, फूड का हो सकता है, रिटेल का हो सकता है, या सर्विस सेक्टर हो सकता है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि फ्रेंचाइजी पर जाने के लिए उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे वो अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी लेने के चाहे, उनका क्या माइंडसेट और क्लैरिटी होनी चाहिए ले जाने से पहले? मैंने जब भी स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने अपने आप को मजबूत किया। जो भी फ्रेंचाइजी नया बिजनेस वाला देना चाहता है, मेरी नज़र में जो मैंने आज तक सीखा है, सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो। उसके बाद जो आपसे फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको क्या प्रॉफिट दे सकते हो, कितने टाइम में दे सकते हो, कितनी तरह से उसको डिलीवर कर सकते हो, अच्छी तरह से एसओपी दे सकते हो, वो जब तक आपके पास रेडी नहीं है तब तक वो पूरी तरह से रेडी करके आपको काम करना चाहिए। मतलब खुद सक्षम हो, पहले आप खुद मजबूत बनो, प्रॉफिटेबल बनो,
और इतने सक्षम बनो कि आप अगली पर्सन को जो आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसको आप पूरा सपोर्ट दे सको और सफल बना सको। बहुत ही अच्छे विचार है आपके। प्रदीप भाई, फ्रेंचाइजी के रिलेटेड ही मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। इन्होंने तो बताया कि फ्रेंचाइजी देने वाले को क्या सोचना चाहिए, पर ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको नया बिजनेस शुरू करना है फ्रेंचाइजी के द्वारा, क्योंकि नया बिजनेस स्क्रैच से चालू करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना संघर्ष। तो लोग आसान रास्ता क्या ढूंढते हैं कि भाई किसी की फ्रेंचाइजी ले लो कि मुझे कुछ रेडीमेड सपोर्ट मिलेगा, पर उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए फ्रेंचाइजी लेते वक्त, और उनकी क्या तैयारी या माइंडसेट होना चाहिए? देखो, खाने पीने का फ्रेंचाइज का काम तो ऐसा है कि इसके अंदर यदि आदमी मेहनत करे तो वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, ये तो पक्की बात है। मेहनत तो पूरी है इसके अंदर। आदमी सोचे कि भाई मैं रेडीमेड सामान लेके आऊँगा और माल बेच के आराम से कमा सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर आदमी को पूरा अंदर तक घुसना पड़ता है, तब जाके आदमी सक्सेस हो पाता है। और उसके लिए भी कम से कम उसको ज़्यादा भी नहीं तो 2 साल कम से कम मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो एकदम 100% सक्सेस हो पाता है। आदमी सोचे मैं महीने 2 महीने में पैसा कमाने लग जाऊंगा, ऐसा तो मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने 25 साल इस लाइन में पूरे किया, तो मेरे को ये चीज़ का तो अनुभव है कि आदमी मेहनत करता है तो वो कभी पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकता। उसका मेहनत ही उसका रंग लाता है काम के अंदर, वरना वो काम में सक्सेस नहीं हो सकता। आदमी सोचे मैं पैसा लगा लूँ और मैं सक्सेस हो जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेहनत तो उसको खुद को करना ही पड़ता है। मतलब सरल शब्दों में मैं समझूँ तो जिनको भी फ्रेंचाइजी लेना है वो ऐसा नहीं सोचे कि भाई फ्रेंचाइजी कोई जादू है। हाँ, उसको एफर्ट तो अपनी 100% डालनी है, मेहनत अपनी डालनी है। बस हाँ, ये फ़र्क पड़ेगा कि भाई वो ज़ीरो से चालू करता तो जो शायद आपने जो संघर्ष किया वो उनको डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट बना के रखा है, फ्रेंचाइजी वालों ने प्रोसेस बना के रखा है, सिस्टम बना के रखा है, जो शायद किसी को बनाने में ही 5 साल लग जाते। सही उसको खाली उसी सिस्टम और उसी प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर अपना बेस्ट एफर्ट डालेगा तो कम से कम टाइम में वो सफल हो सकता है। 100% सही बात। राइट। बहुत अच्छा ही पॉइंट आपने बताया, और मैं भी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते वक्त इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, अगर आपको एथिकली सही वे में अपने आपको आगे बढ़ना है तो महेश भाई अभी और प्रदीप भाई आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा अचीवमेंट कर चुके हैं, और मेरा जो सवाल था उसका स्टार्टिंग का जवाब तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं कि आपने फ्रेंचाइजी की शुरुआत कब और कैसे और क्यों की। वो मेरा अगला सवाल था। आपने जैसे ऑलरेडी बारडोली की स्टोरी, आपके जो सक्सेस स्टोरी में आपने ऑलरेडी बताया कि बारडोली में आपने सबसे पहले शुरू किया और वहाँ पे आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, बट आपकी ओवरऑल फ्रेंचाइजी की जर्नी के बारे में आगे की स्टोरी हम जानना चाहेंगे। आज की तारीख में आपकी कितनी फ्रेंचाइजीज है, तो वो आप प्लीज़ कुछ शेयर करिए। आज की तारीख में मेरे पास 12 फ्रेंचाइजी रन कर रही है, और हर एक फ्रेंचाइजी आज पूरी तरह से सेटिस्फाइड है फ्रेंचाइजी ओनर। उससे बारडोली का जो मेरे पास सक्सेस मिला, उसके बाद मेरी एक स्ट्रेंथ बन गई कि मैं कर सकता हूँ और सामने वाले को अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ। उसको प्रॉफिट मार्जिन है, उसका एक एसओपी है, उसको एक मटेरियल डिलीवर करना है, लेबर डिलीवर करना है, जो भी मेरे फ्रेंचाइजी एसओपी में आता है वो सब चीज़ें मैं उसको स्मूथली कर सकता हूँ। और उसी संदर्भ में सारी चीज़ें मेरी धीरे धीरे बढ़ गई, और आज मेरे पास 12 फ्रेंचाइज रन कर रही है और बहुत अच्छे से रन कर रही है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, चैलेंजेस हैं, दो पर्सपेक्टिव से आप मुझे बताइए। एक तो जो फ्रेंचाइजी ऑफ़र कर रहा है मतलब फ्रेंचाइज़र, और जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, वो दोनों के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो लोगों को सही मतलब फ़ायदे और उसके चैलेंजेस दोनों पता चले। इसमें सबसे फ्रेंचाइजी जैसे मैं देता हूँ या कोई भी ब्रांड फ्रेंचाइजी देता है, तो उसका खुद का सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि उसका एक प्रोडक्शन लाइन है, कस्टमर लाइन है, जो हर जगह पे फैल जाती है। सेकंड, वो उसकी अप्रोच हर एक एरिया के अंदर बहुत स्मूथली फैल जाती है। और फ्रेंचाइजी लेने वाले को सबसे बड़ा फ़ायदा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको एक बनी बनाई एसओपी, ब्रांड वैल्यू और एक प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का वो ओनर बन सकता है, जिससे उसको जो भी मेहनत होती है उसके अंदर 50% उसको इमीडिएट मिल जाता है।
ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आज मेरी गुडविल है, गणगौर का गुडविल है, तो गणगौर की गुडविल का फ़ायदा उसको मिलेगा। उसके वैसे कस्टमर लाइन बन जाएगी, वैसे उसका प्रोडक्ट लाइन बन जाएगी, उसको प्रॉफिट जो भी उसको आना है उसके अंदर केवल उसकी मेहनत के साथ में तो जुड़ जाती है सारी। मतलब देने वाले और लेने वाले दोनों को फायदे भी हैं और चैलेंजेस। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा एक अपने मैं समझता हूँ कि यदि फूड बिजनेस है ये, हालांकि ये नेशनल लेवल की चीज़ें है कि ये है ना, इससे क्या है कि हर एक आदमी को रोजगार मिलता है। सबसे बड़ा आज इंडिया के अंदर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री तो मैं समझता हूँ फूड बिजनेस है, एफएमसीजी, जिसमें क्या है कि हर छोटे से अनस्किल आदमी भी लग, अनएजुकेटेड आदमी भी लग जाता है, अनस्किल आदमी भी लग जाता है, और हर आदमी को काम मिलता है उसकी एबिलिटी के हिसाब से, और उस ग्रोथ की स्टाइल मिलती है, जिससे उसका परिवार है, समाज के अंदर उसकी स्ट्रेंथ है, और एक इकोनॉमी में भी उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो आपने आपके बिजनेस को भी बड़ा किया, फ्रेंचाइजी को भी आपने इतना बड़ा किया, ओवरऑल आपका कम्युनिटी की तरफ से आपको समाज की तरफ से आपको जो भी सपोर्ट मिला उसके बारे में कुछ बताइए। सूरत, वैसे नाम भी इसको बहुत सुंदर है सूरत, और यहाँ गुजरात के अंदर है, तो समझे सूरत बहुत इतिहास बहुत पुराना है इसका। लोग ये सूरत आज से नहीं बिजनेस से ही जाने जाते हैं, हम भी इसी में जुड़ गए, और सूरत वाले ने गणगौर को खूब प्यार दिया, स्नेह दिया, और एक एक प्रोडक्ट को उन्होंने अपने हाथों से उसको टेस्ट किया और अप्रिसिएट किया। सबसे बड़ी बात है सूरत की कम्युन जो भी लोग हैं उनका सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पे स्टैंड किया, अपनी क्वालिटी को एक्सेप्ट किया। मतलब आपको जो भी, मतलब आप डेफिनेटली क्रेडिट दे रहे हैं कि आपको जो भी आज जहाँ पर हो उसमें आपके आजू बाजू की कम्युनिटी और इस सूरत शहर के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा प्यार है। यस, हर एक आदमी का, सूरत का हर एक आदमी अपने को उन्होंने सपोर्ट भी दिया, प्यार भी दिया, एक्सेप्ट भी किया। तो ये जो आपकी 25 साल की जर्नी रही गणगौर की, वो जर्नी के दौरान आपने दोनों से, ये मेरा सवाल है प्रदीप भाई, सबसे पहले कि आप प्रोफेशनली पर्सनली आपके अंदर ऐसे क्या बदलाव आपने महसूस किए, अनुभव किए कि जो आप पहले थे और आज जो आज आप हैं, तो ये एक्सपीरियंस 25 साल का जो इस बिज़नेस का रहा, वो क्या ऐसे अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे। मेहनत तो पहले से आज भी कम नहीं करनी पड़ती है, मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, लेकिन पहले जो मेहनत करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। अभी मेहनत करने का तरीका अलग है। पहले मेहनत हाथ से ज़्यादा करनी पड़ती थी, अभी दिमाग से ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी 25 साल में बहुत कुछ सीखा है, और कोविड के टाइम तो बहुत ही कुछ सीखा है, क्योंकि कोविड में तो कौन अपना है कौन पराया है, ये कोविड ने सबको सिखाया है, हमको भी सीखने को मिला। बाकी उस समय एक बार तो ऐसा लगा था कि सारा काम एक जगह एकदम ब्लॉक हो गया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा काम वापस सेट हुआ। लोग बागों ने बहुत अच्छा सहयोग भी दिया। मेरी तो यही इच्छा है कि भाई जो भी काम करे मन से करे और खूब लगन से करते हैं तो सक्सेस तो 100% होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैंने मतलब हमारे पिताजी से एक चीज़ सीखी कि जो आदमी मेहनत करता है वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकता है। और दुकान का जो हमारा जो टाइम टेबल जो हमने सेट किया ना, वो भी हमारे पिताजी ने सिखाया कि स्टार्ट करने का टाइम में कभी भी हेर फेर मत करिए। अपना टाइम एक फिक्स कर लीजिए, भाई अपने को 10 बजे दुकान खोलना तो 10 बजे खोलना ही, 10:30 तक बंद करना तो 10:30 बंद करना। उस समय क्या अपना कोई भी कस्टमर यदि आके वापस जाता है तो वो अपने लिए अच्छा नहीं है। उसकी नज़र में अपन लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं कि देखो इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कस्टमर आता है इनको परवाह नहीं है। ऐसा मेरी सोच है कि हर आदमी को एक अपना समय तो सेट करना ही चाहिए। और बाकी 25 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बाकी तो ज़्यादा क्या बताऊँ। तो काफ़ी कुछ, जो मेरा अगला सवाल था शायद कुछ तो आपने हिंट दे दी, फिर भी मैं अगला सवाल पूछूंगा कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन हैं और जो बनना चाहते हैं, आपके हिसाब से उनके अंदर क्या मिनिमम क्वालिटी या स्किल ऐसी होनी चाहिए
कि वो बिज़नेस को सफल बनाने के लिए? काम के प्रति यदि उनका लगाव है तो वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। यदि आदमी खाली एक फ्रेंचाइज लेके बैठ जाए और काम में ध्यान नहीं दे तो वो आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। आप किसी भी काम को ले लो, खाने पीने की बात नहीं है, कोई भी काम यदि आप मतलब बराबर उसमें ध्यान दे के आप काम करेंगे तो कोई भी काम फेल नहीं हो सकता। कोई बोलता है कि भाई मैंने इसमें पैसा लगाया, इसमें रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आएगा तभी जब आप उसमें मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि ध्यान देने से ही काम सक्सेस हो सकता है, बाकी मुश्किल है काम। मतलब जैसे आपने बीच में ही बताया था कि बिजनेस फेल नहीं होता है, आदमी फेल होता है। बिजनेस कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, मैं तो बोलता हूँ। और यदि एक सबसे बड़ा कहावत है कि कभी भी कोई भी चीज़ को छोड़ो मत, गिव अप, नेवर गिव अप। आप हमेशा उसके पीछे लगे रहो, वो काम सक्सेस होगा ही होगा। ये एक मूल मंत्र है। आपने क्वालिटी अच्छी बनाई तो कस्टमर आएगा, ये मेरा बिलीफ है। और अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छा कस्टमर ही आएगा, इतना हो रहा है। मतलब जब तक जीत नहीं जाते तब तक आप हारे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। थोड़ा सरल शब्दों में आपकी बात से जो मैं सार निकाल पा रहा हूँ कि जब तक आप जीते नहीं तब तक हारे नहीं हैं, और जब तक हारे नहीं तब तक खेलना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर एज में खेलना, इतना हो रहा है। मैं यदि आज 25 साल में इस बिजनेस में हो गए तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी इसमें आ रही है, वो भी इसी में उतना इनपुट दे रही है। हमारे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो आगे इसको किस फील्ड, फ्रेंचाइजी बिजनेस है, काम है, उसको अलग वे में ले जाने के लिए लगातार काम कर रही है। बरोबर है। तो मेरा अगला सवाल भी आपके फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में ही है कि आने वाले फ्यूचर में आपके गोल्स और महत्वाकांक्षाएं क्या है एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस गणगौर के बारे में अगर बात करूँ तो? हमारी महत्वाकांक्षा हमारे बच्चों की जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, सब उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। और वो लोग अभी सारा वर्ड एक है, आपकी अंगुली के अंदर वर्ड होता है, तो आपकी अप्रोच अनलिमिटेड अप्रोच हो जाती है। तो जहाँ तक अपनी पहुँच है या पहुँच नहीं है, वहाँ तक भी अपन को जाने का प्रयास निरंतर कर रहे और करते रहे। जहाँ कस्टमर की जितनी स्केल बढ़ सकती है, अच्छा फूड की हर जगह रिक्वायरमेंट है, हर जगह एक्सेप्टेंस है, ये हमने चेक किया है। आपके पास अच्छा नेचर है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छा बिजनेस है और अच्छे प्राइस है, सबसे बड़ी बात, तो आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते हो। मेहनत आपकी पूरी तरह से हो सकती है। हमारा गोल यही है कि जितनी हमारे काउंटर्स हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, अच्छे रिस्पॉन्स के साथ, अच्छे पार्टनर्स के साथ, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हाँ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ, तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा, हमारे को भी उस एरिया के कस्टमर मिलेंगे और कस्टमर को भी अच्छा फूड मिलेगा। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन अभी करने की तैयारी आप रख रहे हैं। और जैसा मैं समझ रहा हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स में ऑलरेडी आपकी नई जनरेशन, आपकी नई पीढ़ी, आपके बेटे, और शायद जो मैं समझ रहा हूँ आपकी दोनों बहू भी बहुत एक्टिव हैं, जो इसमें ऑलरेडी काफ़ी बैकएंड में बहुत, भले वो फ्रंट में नहीं दिख रहे हैं आपकी जन पर वो बैकएंड में काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं और आपको काफ़ी सपोर्ट और एग्रेसिव उसको ले जाने के लिए रेडी हैं। हर एक मेंबर्स जुड़ा हुआ है। हमारी जनरली स्टार्ट भी हमारी मदर से, फादर से होती है और हमारे बच्चे भी उसी में जुड़े हुए हैं, क्योंकि फादर ने वो चीज़ कस्टमर के साथ जुड़ना चाहिए, मदर ने वो चीज़ दिखाई कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, वो गोडाउन पे बैठ के भी वर्क कर सकती है जब ऐसी पोजीशन होती है। और हम लोगों ने ये सीखा है कि कोई भी चीज़, परिस्थितियाँ ख़राब नहीं होती है, फ्लड हो, कोविड हो या 2 बार फ्लड का ऐसा पोजीशन आया, रिसेस हो, आप लगातार काम करते हो तो सक्सेस देगा ही देगा। बस तो आपकी महत्वाकांक्षा और गोल्स आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, सफल होते रहें और आपके सारे गोल्स बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामना फ्रेंचाइज इनसाइडर की तरफ से। और
हम आशा रखते हैं कि बहुत ही आपसे जल्दी रूबरू हो, जब और 50-100 फ्रेंचाइजी अपन कर लें और साथ ही अपन कुछ बड़ा अचीवमेंट करें। ये हमारी बेस्ट विशेष आपको हमेशा है। फ्रेंचाइजी नंबर से ज़्यादा क्वालिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ हमेशा में। क्वालिटी पार्टनर्स, क्वालिटी लोकेशंस, क्वालिटी लोग मिले मेरे को और उनको अच्छी तरह से मैं डिलीवर कर पाऊँ। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि जो भी मेरे से जुड़े पूरा उसके लिए मैं आउटपुट दे पाऊँ। और मेरे जो साथ टीम भी है वो उसी तरह की मेरे साथ टीम भी है, तो मेरे को इसमें कोई शंका समाधान भी नहीं है कि मेरी खुद की टीम, मेरे जो बीच मीडिएटर टीम, हर एक टीम मेरे साथ जुड़ के काम कर रही है। बिल्कुल। और मैंने अभी भी रिसेंटली पता है, मुझे चला कि इंडिया के साथ साथ आपके पास फॉरेन की भी इंक्वायरीज आ चुकी हैं, कनाडा में भी आप कुछ फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ सब जगह से लोगों की मेरे पास हो रही है। मेरा प्लेटफॉर्म मजबूत हो चुका और मेरे पास बाहर जाने की कैपेसिटी भी है और उसको मैं लगातार काम कर रही हूँ। बस तो हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं। पूरा प्रदीप भाई, महेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। थैंक यू। और हम वापस बहुत जल्द रूबरू होंगे कुछ बड़े अचीवमेंट गोल्स अचीव करने के बाद। तब तक के लिए राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।